आज हम जो है शुरू कर रहे हैं जुलाई 2022 की करंट अफेयर, वो भी पूरे महीने की केवल एक ही वीडियो में। तो जो है बने रहिए हमारे साथ लगातार इस वीडियो में। देखिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य कौन बने हैं? राज शुक्ला। हाल ही में पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क की घोषणा करने वाला दुनिया का पहला शहर बना है वेनिस, इटली। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा के नए स्पीकर चुने गए हैं राहुल नार्वेकर। हाल ही में जारी NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत के शीर्ष 10 विश्वविद्यालय कौन से हैं? तो देखिए इसमें जो है कौन से हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान एक जो है बेंगलुरु है, JNU दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता, अमृत विश्व विद्यापीठ कोयम्बटूर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल, कलकत्ता विश्वविद्यालय कोलकाता, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेलोर, हैदराबाद विश्वविद्यालय ये जो है हैदराबाद में है। हाल ही में UK के प्रधानमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है बोरिस जॉनसन ने। ठीक है, जो UK के प्रधानमंत्री थे उन्होंने जो है हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका नाम क्या था? बोरिस जॉनसन। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो जो है इसको लाइक करें और जो है ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हाल ही में जारी टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो ये है एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। हाल ही में CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किया गया है अशोक सूता को। हाल ही में उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? RK गुप्ता को। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 1.4 मिलियन की संपत्ति के साथ अमेरिका की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड अरबपति महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है रिहाना। ये जो है काफ़ी चर्चा में रही थी, तो इनका नाम क्या है? रिहाना। हाल ही में किस बांग्लादेशी बल्लेबाज ने T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह है तमीम इकबाल। हाल ही में विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष बजेंद्र के सिंघल का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये जो इनकी आयु थी 82 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया है। हाल ही में करूर वैश्य बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है मीमा हेमचंद्र को। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इकोसिस्टम के मूल्यांकन और विकास से जुड़े इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर कौन है? तो यह कर्नाटक। ठीक है ना, और जो तेलंगाना है वो दूसरे पे और जो हरियाणा है वो तीसरे स्थान पर है। हाल ही में ICC द्वारा जारी बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो यह है ऋषभ पंत। आगे देखिए, हाल ही में अपनी इंटरनेट सेवा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? यह है केरल। हाल ही में भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव को किसने जीता? द्रौपदी मुर्मू ने। इनसे पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो है हाल ही में हमारे जो है नए उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ चुने गए हैं। इनसे पहले हमारे उपराष्ट्रपति जो हैं M वेंकैया नायडू थे। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है तुलसीदास जूनियर को। हाल ही में केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पर किस संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो ये की है वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो को। हाल ही में जारी 52 देशों की एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग के अनुसार प्रवासियों के लिए दुनिया के सबसे खराब 10 देश कौन से हैं? तो ये जो है कुवैत, न्यूजीलैंड, हांगकांग, साइप्रस, लग्जमबर्ग, जापान, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, इटली और माल्टा है। हाल ही में नारी को नमन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार की देन है? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश जो सरकार है उन्होंने शुरू की है नारी को नमन योजना। ठीक है, हालांकि जो है बहुत सारी यूपी की भी योजनाएं हैं। देखिए आगे, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो यह 87वें स्थान पर। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 50 सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो जो है अहमदाबाद और केरल को इसमें जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में छोटे राज्यों में 1 करोड़ से जहां की कम आबादी है में बेस्ट परफॉर्म कौन से राज्य का रहा है? तो ये रहा है मेघालय का। हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दिनेश गुणवर्धने को। ठीक है ना, आपको पता ही हो कि वहाँ पर जो सरकार थी वो क्या हो गई, वहाँ पर जो है जो स्थिति वहाँ पर ख़राब हुई थी उसके चलते जो वहाँ के प्रधानमंत्री ने क्या दे दिया था भाई,
उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया और उसके बाद कौन बने, दिनेश गुणवर्धने। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किस कंपनी को प्रदान किया गया है, HCL टेक्नोलॉजी को। हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है ब्रजेश तोमर को। हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो ये लिए एकनाथ शिंदे ने। ठीक है ना, ये भी जो है काफ़ी चर्चा में रहे है कि जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो पहले थे वो थे, उन्होंने जो है क्या अपने पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है ना, और उनके स्थान पर कौन आ गए, एकनाथ शिंदे। हाल ही में जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री निधन हो गया, तो जो है शिंजो आबे, इनका जो है हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया है। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन नए सदस्य के रूप में नौवां कौन सा देश शामिल होगा, तो ये होगा ईरान। हाल ही में भारतीय नौसेना में 35 वर्ष तक सेवा देने के बाद किस पनडुब्बी को सेवा मुक्त किया गया है, तो ये किया गया है INS सिंधु ध्वज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में शांति के लिहाज से दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है, आइसलैंड। देखिए हम जो है इस क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी करें जिससे कि आपका टाइम भी खराब ना हो और जो है क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी हो जाए। यदि जो है आपको वीडियो आराम से लगे तो आप क्या कर सकते हो, इसकी जो है ज़्यादा स्पीड करके जो है इसको आप जो है बहुत कम टाइम में देख सकते हो। चलिए आगे देखिए, हाल ही में जारी 52 देशों की एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग के अनुसार प्रवासियों के लिए दुनिया का सबसे खराब देश कौन सा है, तो ये रहा कुवैत। हाल ही में जारी T20 टीम रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा, पहले स्थान पर रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में बड़े राज्यों 1 करोड़ से जहाँ की आबादी में बेस्ट परफॉर्म की कौन से राज्य का रहा, गुजरात का और कर्नाटक का। ठीक है ना, और कम वाला कौन था, मेघालय। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली राज्य के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है मध्य प्रदेश को। हाल ही में जारी NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 के अनुसार कॉलेज श्रेणी में भारत का कौन सा कॉलेज शीर्ष स्थान पर रहा, तो ये रहा मिरांडा हाउस जो कि दिल्ली में है। हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया है, तो ये दिया है मुख्तार अब्बास नकवी ने। हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा बना है, लेह हवाई अड्डा। हाल ही में किस प्रसिद्ध गायक का निधन हो गया है, तो ये हुआ है भूपेंद्र सिंह का। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इकोसिस्टम के मूल्यांकन और विकास से जुड़े इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में पूर्वोत्तर व पर्वतीय राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर कौन रहा, मणिपुर। आगे देखिए, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है यायार लैपिड को। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल कैटेगरी में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली राज्य के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एथनोग्राफिक फिल्म के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो किया गया है मानदल के बोल। हाल ही में जून 2022 के लिए पुरुष श्रेणी में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, तो ये गया है जोनी जोनी वेस्टोरागो जो कि इंग्लैंड से हैं। हाल ही में IT कंपनी इन्फोसिस ने डेनमार्क की किस कंपनी के अधिग्रहण की घोषणा की है, तो ये की है बेस लाइफ साइंस की। हाल ही में जारी टेस्ट टीम रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा, तो ये रहा है दूसरे स्थान पर। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किया गया है आशीष कुमार चौहान को। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर की कप्तानी में लगातार 13 T20 मैच जीते, रोहित शर्मा। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में शांति के लिहाज से दुनिया के 10 सबसे शांतिपूर्ण देश कौन से हैं, तो यह है आइसलैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, चेक रिपब्लिक, सिंगापुर और जापान। हाल ही में गिजोन शतरंज मास्टर का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है D गुकेश ने। हाल ही में ICC द्वारा जारी बल्लेबाजों की T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन आता है, यह है बाबर आजम। देखिए आज की वीडियो में केवल इतने क्वेश्चन करें, आपके 51 क्वेश्चन हो गए। इससे आगे के जो क्वेश्चन होंगे जुलाई माह के 2022 के करंट अफेयर के, वो जो है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।